हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। यह क्लास बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का है, जिसमें हम प्राण या पालियोमान, जिसको झींगा हिंदी में बोलते हैं, इसके अपेंडेजेस यानी कि जिससे ये चलते हैं, तैरते हैं, कूदते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें अपेंडेजेस की, तो ये अपेंडेजेस लिख दें, क्योंकि इनके सेगमेंट को अगर हम समझ लिए एक बार तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डायग्राम तो आप लोग देखते ही होंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे क्लियर हो जाएगा। वैसे हम समझा देंगे, आप वो भी समझ जाओगे। अपेंडेजेस जो होते हैं कितने होते हैं बच्चा? सेगमेंट में हमने बोला था सेगमेंट 19 होते हैं, लेकिन अपेंडेजेस की बात की जाएगी तो ये कितने होंगे? 19 पेयर होंगे। जो अपेंडेजेस है ये दो भागों में बटा है। कितने भागों में? दो भागों में बट गया है। एक है सिफेलोथोरैसिक, सिफेलोथोरैसिक अपेंडेजेस, ठीक। इसके बाद है एब्डोमिनल अपेंडेजेस। अगर हम बात करें ये 19 है तो यहाँ पे ये कितने होंगे? 13, लेकिन पेयर में। हमेशा याद रखना ये पेयर में अब बात हो रही है। ये कितने होंगे? ये 6 होंगे, लेकिन कैसे होंगे? पेयर होंगे, पेयर में। यहाँ पे अगर हम बात करें ये सिफेलोथोरैसिक की बात करें तो ये अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन होता है इसमें? ये पहला होता है सिफेलिक, ये हो गया सिफेलिक अपेंडेजेस, और ये हो गया थोरैसिक अपेंडेजेस। एब्डोमिनल में क्या आता है वो भी हम दिखा देंगे अभी। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें सिफेलिक की, तो सिफेलिक में पेयर फॉर्म में लिखना 13 वहाँ है, ये कितने होंगे? 5 पेयर में होंगे, 5 पेयर में होंगे। ये कैसे होंगे? ये कितने होंगे? 8 5 13, तो ये 8 पेयर फॉर्म में होंगे, 8 पेयर फॉर्म में होंगे। ये ध्यान देना कि ये 8 जो पेयर फॉर्म में है ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। कितने भागों में बढ़ जाएंगे? ये भी दो भागों में बढ़ जाते हैं। इनमें तो 5 ठो है, 5 के पांचों हमको दिखलाई देंगे, लेकिन ये जो है ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक में हमको दिखलाई देता है 3 पेयर, कितना? 3 पेयर, और एक जगह दिखलाई देगा हमको कितना? 5 पेयर। तो ये ध्यान देना है हमको कि जो अपेंडेजेस हैं वो 19 पेयर होते हैं। सिफेलोथोरैसिक अपेंडेजेस में 13 पेयर, एब्डोमिनल में 6 पेयर। अगर हम बात करें सिफेलोथोरैसिक दो भागों में बढ़ता है, सिफेलिक अपेंडेजेस एंड थोरैसिक अपेंडेजेस। जो सिफेलिक अपेंडेजेस है ये 5 पेयर रखता है, जबकि थोरैसिक अपेंडेजेस जो है ये 8 पेयर रखता है। 3 पेयर अलग, 5 पेयर अलग। कैसे होते हैं चलिए इसको हम देखते हैं बच्चा, ध्यान दीजिए। अगर हम इनको यहां से बात करें बच्चा कि हमने ये आपको दिखा दिया कि सिफेलिक अपेंडेजेस 5 पेयर, थोरैसिक अपेंडेजेस 8 पेयर। अब हमने इसमें कुछ ऐड कर दिया है। जो 5 पेयर हैं ये कौन है? एंटीन्यूल्स। फर्स्ट पे आप क्या आ गया? एंटीन्यूल्स। जो ये वाला रीजन है यहां से यहां तक की बात हो रही है। जो कैरापेस आपने देखा था इसमें आपका ये कुछ इंटीरियर पोर्शन आप अलग कर लो, हेड वाला। यहां पे अगर हम बात करेंगे यानी यहां आंख के पास ऐसे अगर हम बात करें तो यहां से ये वाली पोर्शन से एंटीन्यूल निकलती है। यहां तो आंख होता है, इसके आई होते हैं, ये एंटीन्यूल, फिर एंटीनी, जस्ट इसी के नीचे एक एंटीनी ऐसे निकलती है, ठीक है। ये ऊपर जाके सिगमेंटेड फिलर्स होते हैं, ये इसमें फिलर्स बोले जाते हैं, सिगमेंटेड फिलर्स ऐसे लगे रहते हैं। फिर है मैंडिबल्स मतलब यहीं पे आपको कुछ ऐसी संरचना ऐसी दिखलाई देगी। ये क्या होती है? ये जबड़े की तरह होती है, किसी चीज को पकड़ने, कुतरने और चबाने के लिए हेल्प करती है। मैग्जिली यानी कि ये तीन के तीनों दांत की भांति और जबड़े की भांति यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये क्या होते हैं? यहाँ पे अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये प्री माउथ पार्ट होता है और ये पोस्ट माउथ वाले रीजन होते हैं। प्री ओरल और पोस्ट ओरल, ये प्री ओरल पार्ट पे होते हैं, ये पोस्ट ओरल पार्ट पे होते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ जैसे
ये दोनों सेंसेशन के लिए यानी सेंस के लिए, कोई चीज़ है, क्या है, टेम्परेचर है, लाइट है, कोई बगल में एनिमल है, खतरा है, उसके लिए। ये सब कूचने पीसने चबाने के लिए। इन सब के वर्क हम बता देंगे अभी, खाली हम सेगमेंट अभी अपेंडेजेस दिखा रहे हैं कि इतने होते हैं कहाँ कहाँ। थोरेसिक वाला पोर्शन यानी कि यहाँ से अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कैरापेस ढका हुआ रीजन था, कैरापेस, उसके अंदर ये वाले जो ऐसे आपको दिखलाई दे रहे थे बड़े बड़े, ठीक है, ये सब की बात हो रही है। यहाँ पे 8 पेयर थोरैक्स में पाया जाता है, 8 पेयर लेग्स पाए जाते हैं या अपेंडेजेस पाए जाते हैं। 3 होता है एंटेरियर साइड, इधर 3 हो गया ये एंटेरियर साइड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैक्सिली पेड इनको बोलते हैं। इन तीनों को क्या बोलते हैं? फर्स्ट मैक्सिली पेड्स, ये हो गया फर्स्ट मैक्सिली पेड्स, ये हो गया सेकेंड मैक्सिली पेड्स, ये हो गया थर्ड मैक्सिली पेड्स। अभी हम नेमिंग सिखा रहे हैं कि कैसे आप करोगे, इसके बाद एक एक करके लिख देंगे, समझ जाओगे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें पोस्टेरियर पे, यहां से अगर हम बात अलग कर लें तो ये पोस्टेरियर रीजन हो गया, ये इधर का एंटेरियर हो गया, इधर का पोस्टेरियर हो गया। तो पोस्टेरियर वाले पे कितने पाए जाते हैं? 5 पेयर पाए जाते हैं। ये 5 के पांचों क्या होते हैं? वॉकिंग लेग्स होते हैं, इनको चलने के लिए ऐसे ऐसे। लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा कैरेक्टर देखा जाता है, जो इनका 4th और 5th वाला होता है, यानी 3rd तक यहाँ हो गया, 4th और 5th कहो, या फिर यहाँ 5 पेयर में अगर हम बात करें, पहला और दूसरा जो होगा इस पोस्टेरियर वाले में, ये पहला ये दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? ऐसे कैंची की भांति संरचना होती है, इसलिए इसे बोलते हैं चिलेट लेग्स। ये फोरसेप की जैसी संरचना, फोरसेप होता है ना, ऐसे किसी चीज को ऐसे करके ऐसे जाएंगे पकड़ लेंगे। केकड़े में देखे हो केकड़ा कैसे ऐसे जाके पकड़ता है, क्रेप, ऐसे वैसे ही इसमें ये चिलेट लेग पाया जाता है, जिससे किसी चीज को ऐसे पकड़ लेते हैं, पकड़ के उससे ऐसे ऐसे चिड़ेंगे। इसके बाद जो यहाँ इस 5 पेयर में जो एंटेरियर है, इस पोस्टेरियर 5 पेयर है, इसमें जो पहले स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकेंड है वो चिलेट होते हैं, और इसके बाद 3rd 4th 5th जो होते हैं वो नॉन चिलेट होते हैं। आई मीन ये सिंपल टाइप के होंगे, ऐसे ऐसे, खाली इसमें मतलब ज्वाइंटेड होगा, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, ये सिर्फ चलने में हेल्प करेंगे। इसके बाद बात करें एब्डोमिनल अपेंडेजेस कैसा होता है? 6 पेयर ये भी होता है। इसमें अगर हम बात करें एब्डोमिनल में, जो स्टार्टिंग के 5 ठो होते हैं, यानी यहां से अगर हम बात करें 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 5 सेगमेंट और ये छठा, ठीक है। यहां से 1 2 3 4 5 6, इस वाले में ये एक ठो निकल गया टेल्सन, 2 ठो ऐसे यूरोपोड्स, 2 ठो हो गए यूरोपोड्स, यानी कि छठवें में हमको यूरोपोड्स दिखलाई देगा, जो जंपिंग के लिए और इधर उधर टर्न करने के लिए। बाकी यहां से 1 2 3 4 5, इस 5 में 5 पेयर स्विमिंग प्लियोपोड्स पाए जाते हैं। कितने? 5 पेयर स्विमिंग प्लियोपोड्स पाए जाते हैं। तो ये टॉपिक यहां से अभी इतना क्लियर हुआ। इसके बाद एक एक करके हम अब इन सेगमेंट की बात करेंगे, अपेंडेजेस की नोट्स के बारे में, अब कैसे लिखा जाएगा बच्चा। अब हम इसमें नोट्स जरा देखेंगे और कुछ डायग्राम जो इसके पार्ट्स हैं बच्चा। अगर हम अपेंडेजेस के बारे में बात करें, इन प्राण 19 पेयर अपेंडेजेस, 13 पेयर इन सिफेलोथोरेसिक एंड 6 पेयर इन एब्डोमिनल रीजन। द सिफेलोथोरेसिक डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ध्यान देना, सिफेलोथोरेसिक कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड है। जो सिफेलोथोरेसिक है यानी सिफेलिक है 5 पेयर्स अपेंडेजेस एंड थोरेसिक है 8 पेयर अपेंडेजेस। अब हम बात करेंगे पहली पार्ट, सिफेलिक अपेंडेजेस। देयर आर 5 पेयर ऑफ सिफेलिक या फिर हेड अपेंडेजेस। कितना? 5 पेयर। दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अगर हम डायरेक्टली बात करें तो इसमें कितने होते हैं? 5 होते हैं सिफेलिक में, लेकिन हम इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए इसको 2 पार्ट में कर दिए हैं। पहला है प्री ओरल, दूसरा है पोस्ट ओरल। प्री ओरल और पोस्ट ओरल हमने कैसे बोला? यहाँ पे इसका आंख वाला पोर्शन, इसके बाद इसका यहाँ से माउथ, ये वाला माउथ वाला पोर्शन होता है। तो इसके यहाँ पे जो 2 ठो पाए जाते हैं, ये हो गया एंटीन्यूल और यहाँ पे होती है एंटीनी, ठीक है। एंटीनी हो गया और यहाँ पे हो गया एंटीन्यूल। तो ये 2 वाले पार्ट जो हैं ये प्री ओरल, माउथ से पहले, और इसके बाद यहाँ पे जितने पाए जाएंगे ये पोस्ट ओरल में आएंगे। तो प्री ओरल की बात करें, 2 ठो यहाँ पे है, कौन कौन है?
एक है एंटीन्यूल, दूसरा है एंटीनी। अब पोस्ट ओरल की बात करें, ये पोस्ट ओरल की बात करें भाई, ये देखो कंफ्यूजन ना हो जाए, ये ऐसे होता है ना, यहाँ पे इसकी आंखें होती हैं, ये आंखें होती हैं, फिर ऐसे ऐसे बॉडी सेगमेंट होता है, क्लियर है ना। तो यहाँ की अगर बात की जा रही है, इस ये वाला पोर्शन हो गया माउथ, ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसका जाता है अंदर की तरफ। तो यहाँ जो माउथ वाला पोर्शन है, इसके पहले एंटीन्यूल, एंटीनी, प्री ओरल, फिर पोस्ट ओरल में मैंडिबल्स, मैक्सिलुली, मैक्सिली, ये हमारे 3 इसमें आ गए हैं। ठीक है बच्चा, बात हम करें एंटीन्यूल्स की, तो एंटीन्यूल्स कहाँ पे होता है, ये आंख दिखलाई दे रहा है ना, आंख के जस्ट हमने सटा हुआ बनाया है। आर अटैच्ड वन ऑन आइदर साइड बिलो द बेसेस ऑफ आई, यानी ये जो आंख की बेस है, यहाँ बेस है आंख की, जस्ट इसके बिलो, यहाँ नीचे ही तो है, आंख के जस्ट नीचे ही तो है, आइदर साइड। यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे एंटीन्यूल होता, यहाँ पे एंटीन्यूल होता, ये एंटीन्यूल, तो ये आंख है, आंख के जस्ट बिलो, तो आइदर साइड, एक आंख इधर एक आंख इधर, यहाँ दोनों तरफ है ना, ये हो गया एंटीन्यूल्स। एंटीन्यूल्स के बाद ये पहली जो उंगली हमारी ये वाली दिख रही, ये एंटीन्यूल हो गई, ये एंटीन्यूल, और यही बगल से ऐसे अंगूठा वाला देखना, ये क्या है, एंटीना हो गया, ये एंटीना हो गया। लेकिन ये है कहाँ पे, ये हमारे आंख और मुंह के बीच में, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ऐसे, क्लियर। तो दो इधर दो इधर, यानी एक पेयर इसका एक पेयर इसका, तो ये एंटीन्यूल जो है एक पेयर हमको कहां दिखलाई दे रहे हैं, जस्ट बिलो द आई बेसेस ऑफ आई स्टाल्क, क्लियर। इट है प्रोटोपोडाइट, यहां मेन खेल देखो इसी से है, जो प्रोटोपोडाइट होता है, इस प्रोटोपोडाइट के पास 3 पार्ट हमको लगभग दिखलाई देंगे बार बार। प्रोटोपोडाइट आपको देखने को मिलेगा, और एक्सोपोडाइट, इंडोपोडाइट। तो इंडोपोडाइट जो पार्ट है वो बेसिस का पार्ट होता है, वो बेसिस का पार्ट होता है। जो प्रोटोपोडाइट है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कोक्सा, एक होता है बेसिस। प्रोटोपोडाइट के पास 2 ही सेगमेंट होती है, एक कोक्सा एक बेसिस। तो कोक्सा की कहानी अलग है, और बेसिस क्या है, बेसिस से बहुत सारे सेगमेंट निकलते हैं। जैसे ये हो गया प्रोटोपोडाइट, यहां से हमने बात कर ली, ये प्रोटोपोडाइट हो गया। तो इसके जस्ट ऊपर देखो, यहां से शुरू होती है इसकी सारी सेगमेंट, ये हो गया कोक्सा, ये हो गई बेसिस। इस बेसिस से जिसमें इंडोपोडाइट होगा वो, एक्सोपोडाइट होगा वो, लेकिन यहाँ पे नहीं है इंडोपोडाइट एक्सोपोडाइट, तो यहाँ बेसिस है, बेसिस से अराइज हो रहा है फिलर। ये जो फिलर वाले पार्ट हैं, जो एंटीन्यूल्स के मेन सेगमेंट कहलाते हैं फिलर्स, ये फिलर्स क्या करते हैं, ये टैक्टाइल यानी टच के सेंस को बताते हैं, यानी टच करते ही किसी चीज को ये पता कर लेते हैं ये क्या है, ऐसा। ठीक है, टैक्टाइल इन फंक्शन, यानी टच वाला कैरेक्टर इनमें देखा जाता है। अब ध्यान दें, इट है प्रोटोपोडाइट एंड क्या है, एंड प्रोटोपोडाइट डिवाइडेड इनटू प्रॉक्सिमल प्रीकोक्सा, प्रॉक्सिमल प्रीकोक्सा, मिडल कोक्सा एंड डिस्टल बेसिस। प्रॉक्सिमल प्रीकोक्सा, मिडल कोक्सा और बेसिस। ये प्रॉक्सिमल प्रीकोक्सा हो गया, ये मिडल कोक्सा हो गया, और ये बेसिस। ठीक है, डिस्टल बेसिस यहां पे। फिर बात करेंगे, बेसिस हैव वीप लाइक फिलर्स। वीप मतलब चाबुक या सोटेनुमा या पूंछ की तरह, यहां क्या होते हैं, फिलर्स होते हैं। और फिलर्स बियर सेंसरी सेटी, ये फिलर्स जो है ये सेंसरी सेटी रखे रहते हैं, सेंसरी सेटी इन फिलर्स को, ये फिलर्स हैं इनके पास सेंसरी सेटी होता है। कोक्सा के पास एक चीज आप दिखा देना, स्टेटोसिस्ट पाया जाता है, बस और कुछ नहीं है। ये सेंसरी सेटी एंड आर टेक्टाइल इन फंक्शन। टेक्टाइल मतलब इस फिलर से कुछ इधर उधर टच होता है तो इसको आभास हो जाता है। अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे बच्चा एंटीन्यूल के बारे में, सॉरी एंटीनी के बारे में। अब एंटीनी को देखते हैं। एंटीनी की अगर हम बात करें तो एंटीन्यूल के बाद आने वाली ये पार्ट है, यानी कि अपेंडेजेस में ये दूसरे स्थान पे आता है। इट लाई वन ऑन आइदर साइड जस्ट बिलो द एंटीन्यूल। एंटीन्यूल के जस्ट ये नीचे पाया जाएगा। इसमें क्या होता है, प्रोटोपोडाइट होता है। प्रोटोपोडाइट हैव कोक्सा एंड बेसिस। प्रोटोपोडाइट आप कह सकते हो सब में पाया जाता है, सभी में होता है। क्यों? क्योंकि सभी में
प्रोटोपोडाइट से ही एराइज होता है कोक्सा, और कोक्सा से एराइज होता है बेसिस। यानी कि अगर हम बात करें प्रोटोपोडाइट होता है, उसके बाद कोक्सा, कोक्सा से बेसिस। अगर कोई डायग्राम बनाए तो ये हम कह दें प्रोटोपोडाइट है, यहाँ पे एक बेस बॉडी बनेगा जो कोक्सा है, कोक्सा से ऐसे बनेगा बेसिस। ये हमेशा याद रखना, यही सेगमेंट है। अब यहाँ पे कोक्सा में कभी कभी आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखलाई देगा, कभी कभी इस ढंग से ऐसे दिखलाई देगा, इसको बोलते हैं एपीपोडाइट। एपीपोडाइट जो कोक्सा के बाद बेसिस है, इसी बेसिस के पास कभी कभी आपको ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा सा दिखलाई देगा, उसे बोलेंगे एक्सोपोडाइट। और इस बेसिस से जितने सेगमेंट ऐसे निकलते आगे चले जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं इंडोपोडाइट। ये इंडोपोडाइट के ही पार्ट होते हैं। इस इंडोपोडाइट में पर्टिकुलर बात करें तो इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डक्टाइलस ये आते हैं। प्रोपोडस और डक्टाइलस आते हैं, ये आप लोग याद रखना, डक्टाइलस DACTYLUS। तो अब यहां हम बात करेंगे कि इतने पार्ट क्या इसमें हैं? अभी तक तो नहीं है। यहां देखना होगा इट इज एक्सक्रीटरी पोर। यहां कोक्सा एंड बेसिस, कोक्सा हैव रीनल एपर्चर। यहां जो कोक्सा है, ये जो कोक्सा है, ये वाला कोक्सा हो गया, ये कोक्सा हो गया, कोक्सा के पास रीनल एपर्चर है, ये हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, यानी एक्सक्रीटरी एपर्चर कहलाता है। दूसरी तरफ बात करें बेसिस बियर, यानी इसकी जो बेसिस है ये स्पाइंस को बियर किया रहता है। इसके पास ये देखो स्पाइंस है, इस स्पाइंस के साथ साथ इसमें इंडोपोडाइट है। ये पूरी पार्ट हमने बोला ना इंडोपोडाइट में ही आते हैं, तो ये हो गया इंडोपोडाइट। फिलर ऑफ इंडोपोडाइट, फिलर ऑफ इंडोपोडाइट। इस इंडोपोडाइट से अटैच ये वाली क्या है? फिलर है। ये क्या है? फिलर हो गया। क्लियर है? अब आगे अगर हम बात करें इंडोपोडाइट, एंड इंडोपोडाइट रिप्रेजेंट मेनी ज्वाइंटेड फिलर्स, मेनी ज्वाइंटेड फिलर्स। फिर इसमें अगर हम बात करें एक्सोपोडाइट, यहां पे एक्सोपोडाइट भी है, एक्सोपोडाइट है। फॉर्म, ये क्या फॉर्म करता है? फॉर्म ऑफ अ ब्रॉड लीफ लाइक प्लेट, स्क्वेमा और स्केल। ये फॉर्म क्या कर रहा है? एक्सोपोडाइट फॉर्म ऑफ अ ब्रॉड लीफ लाइक प्लेट, स्क्वेमा और स्केल। इट बियर, यानी जो ये स्केल है ये पूरा एक्सोपोडाइट को ही स्केल या स्क्वेमा बोल रहे हैं। ये क्या किया है? बहुत सारे छोटे 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 सेटी को बियर किया हुआ है। स्क्वेमा हेल्प इन बैलेंसिंग, ये क्या करता है? पत्ते की तरह इसे बैलेंस करने में, ऐसे बैलेंस करने में, जब ये तैर रहा होता है तो इससे ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। किसको? प्राण को। फिर इसके बाद द फंक्शन ऑफ एंटीनी, अगर हम बात करें मिला जुला के पूरा, तो एंटीनी का मेन फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी, बैलेंसिंग और सेंसरी। अब हम आ जाते हैं मैंडिबल्स की तरफ। मैंडिबल्स का है द मैंडिबल्स आर कैल्सिफाइड, यह एक कैल्सिफाइड बॉडी होता है, कैल्शियम का बना होता है। लाइंग वन ऑन आइदर साइड ऑफ द माउथ, माउथ के दोनों तरफ, जो ये वाला झींगा का यहाँ पे माउथ था, यहाँ पे इसके दोनों तरफ ये पाया जाता है। और क्या होता है इसमें? इट्स कोक्सा डिफरेंशिएटेड इनटू, यानी इसकी जो कोक्सा होती है, मान लो यहाँ पे ये कोक्सा है, ये मैंडिबल्स की कोक्सा है, ये डिफरेंशिएट होता है एक नीचे होलो बॉडी पार्ट जिसको एपोफाइसिस बोला जाता है, और अपर एंटेरियर रीजन, अ सॉलिड एंटेरियर रीजन नोन एज हेड। हेड हैव टू पार्ट, हेड हैव टू पार्ट, इंसीजर प्रोसेसर एंड मोलर प्रोसेसर। द मोलर प्रोसेसर हैव 4 to 6 या 4 to 5 भी बोला जाता है, रो होता है दांतों का, और इंसीजर हैव 3 प्लेट ऑफ टीथ। तो ये होती है मिला जुला के क्या? ये मैंडिबल्स होती है जो क्या करती है? कूचने, पीसने, चबाने के लिए हेल्प करती है। वाइल टू डिस्टल सेगमेंट रिप्रेजेंट इंडोपोडाइट, यानी यहां पे अगर हम बात करें डिस्टल सेगमेंट, लास्ट वाली इंडोपोडाइट की भी कुछ सेगमेंट दे दिया गया है कि है भैया इनके पास। मैंडिबल कॉन्स्टिट्यूट द बाइटिंग जा, इसके पास बाइटिंग जा है, एंड आर मैस्टिकेटरी, चबाने के फंक्शन में हेल्प करता है। अब याद रखो, आपको करना क्या है बच्चा? जितने अब हेडिंग आपको मिलेंगे उनको देखना है कि वो कहां प्रेजेंट है, किसके बिलो, यानी अब जो आने वाला है वो जस्ट बिलो द मैंडिबल्स होगा। अब हम सीधे आपको तब बताएं मैक्सिलुली प्रेजेंट, मैक्सिलुली प्रेजेंट
जस्ट बिलो द मैंडिबल ऑन ईच आइदर साइड, और इसके पास मैक्सिलरी के पास क्या है, यहां पे क्या है, अब आपको ये ध्यान देना है कि प्रोटोपोडाइट तो है ही, उसमें कोक्सा और बेसिस है। इस कोक्सा में, मैक्सिलरी के कोक्सा में क्या एपीपोडाइट है या नहीं है? बेसिस में क्या एक्सोपोडाइट है? नहीं है, ये आपको देखना है। और बेसिस में इंडोपोडाइट तो होगा, और इंडोपोडाइट में क्या ये सारे पार्ट हैं, अभी हैं या नहीं है? और अब ये जब भी आप देखोगे इंडोपोडाइट के यही 5 पार्ट होंगे, 5 सेगमेंट होंगे, जो आगे आप चिलेट नॉन चिलेट लेग अब पढ़ेंगे उसमें इन्हीं का रोल अब आपको दिखलाई देगा कि एक एक करके वो सारे सेगमेंट आपको दिखलाई देंगे। तो अब आपको ये करना है कि ये कहां, जैसे जिसको आप पढ़ेंगे वो कहां पे प्रेजेंट होता है, जिसके बाद आप पढ़ेंगे जस्ट उसी के पास वन ऑन आइदर साइड कर देना, वो प्रेजेंट होता है। उसका मेन फंक्शन क्या होता है, जैसे इसमें आपने देखा एक्सक्रीटरी, बैलेंसिंग, सेंसरी, इसमें होता है मैस्टिकेटिंग। वैसे ही अब आप नीचे पढ़ते चले जाएंगे और ध्यान देना कि वहां प्रोटोपोडाइट में कोक्सा बेसिस है, कोक्सा में क्या कुछ है या नहीं है वो लिख लेना। बेसिस में क्या 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 है, एक्सोपोडाइट, इंडोपोडाइट, यही 2 होता है। कुछ में एक्सोपोडाइट होता है, कुछ में नहीं होता है। इंडोपोडाइट जिसमें सब में होता है। इस इंडोपोडाइट में कितने सेगमेंट है, बस यही आपको देखने होंगे। लगभग अब आगे आपको ये सारे सेगमेंट सब में मिल जाएंगे। तो ये हमारी पूरी क्लास रही बेटा अपेंडेजेस की। अगर आपको लगता है कि नहीं सर एक एक पढ़ा दीजिए, बाद में कमेंट करिएगा, वो भी दे देंगे। फिलहाल में एग्जाम है इसलिए हमने शॉर्ट में इन चीजों को बता दिया। और नोट्स कैसे बनेगा ये हमने समझा दिया कि इस ढंग से पढ़िए और ऐसे नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लगभग एग्जाम से पहले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब थोड़ा और जल्दी बना के दे देंगे। छोटे में बनाएंगे, बड़े में नहीं, छोटे में बनाएंगे, बाद में सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लोगों को शेयर करो और अगले सेमेस्टर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अगला सेमेस्टर का वीडियो अब पहले ही स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो को लाइक करिए जिससे हम 6 सेमेस्टर का पहले से ही देते रहें।